ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhujana Prabhu, Hong Kong, 1974. Part 1, Final Instructions. Arrows on Tape. प्रभुपाद जी के आखिरी उपदेश, कोई रिकॉर्डिंग किया हुआ टेप है, उसमें से बाण निकल रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं. I also don't know, let's read. Early on the last morning of Prabhupada's stay, Satsvarup Maharaj told me Prabhupada wanted to see Jagat Tarini and I. प्रभुपाद जी हांगकांग का विजिट जो दे रहे थे, उसका आखिरी दिन था. उस सुबह को सत्स्वरूप महाराज ने मुझे कहा कि तुम्हें और जगत तारिणी, तुम्हारी पत्नी को प्रभुपाद जी मिलना चाहते हैं. I ran to Prabhupada's room and offered my obeisances. मैं प्रभुपाद के रूम में घुसा, दंडवत प्रणाम किया. My wife chose to remain outside the door and listen from there. मेरी पत्नी ने ऐसा चुना कि वो जस्ट दरवाजे के बाहर बैठी रही और वहां से बातचीत सुनने लगी. Prabhupada sat on a chair at a thin wooden desk. प्रभुपाद जी एक छोटा सा मेज था, उसके सामने एक चेयर पे बैठे थे. He was chanting softly to a large black and white photo of Gopal Krishna framed on his desk. उनके टेबल पे रखा हुआ गोपाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र था, ब्लैक एंड वाइट श्वेत श्याम चित्र था, और उसके सामने वो धीरे से जप कर रहे थे. प्ले द टेप, ही सेड. उन्होंने कहा टेप चालू करो. He pointed with his saffron bead bag to the dictaphone on a nearby table. वहाँ सामने रखा हुआ एक डिक्टाफोन था टेबल पे, उसकी तरफ अपनी सैफरन बीड बैग में से जो उंगली है उसको पॉइंट करके बोला कि इसको चालू करो. It was a tape of Prabhupada's previous night's dictation of Bhaktivedanta purport to Chaitanya Charitamrita, Madhya, 19:151 to 157. वो एक ऐसा टेप था डिक्टाफोन का जिसमें पिछली रात को प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय पर अपने तात्पर्य दिए थे. I turned the machine on and heard Prabhupada describe the planting and protection of the Bhakti Lata Bija. उस टेप में प्रभुपाद जी बात कर रहे थे किस पर? भक्ति लता का जो बीज है वह कैसे हमारे हृदय में बोया जाता है और उसे हमें कैसे रक्षा करके फल फूल के बढ़ाना है. तो मैंने वो टेप चालू कर दी. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. The word Guru Prasad indicates that the spiritual master is very merciful in bestowing the boon of devotional service upon the disciple. गुरु प्रसाद शब्द दिखलाता है कि आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य पर बहुत ही कृपालु होते हैं, उसे भक्तिमय सेवा का आशीर्वाद प्रदान करने के कारण. That is the best possible gift of the spiritual master has to offer. एक आध्यात्मिक गुरु के पास इससे बढ़कर और दूसरा कोई भेंट है नहीं. The word Guru Prasad indicates the spiritual master is very merciful in bestowing the boon of bhakti. That is the best gift of the spiritual master has to offer. Endowed with the mercy of the Supreme Personality of Godhead and the spiritual master, endowed with the mercy of the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master distributes the mercy to those who are elevated and pious. अभी गिफ्ट क्या है? द बून ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा का वरदान. ये किसको देते हैं गुरु? Those who are elevated and pious, जो अपने आप को ऊपर ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं चेतना में, और जो पुण्यवान है, पापमय कार्यों में नहीं लगे हैं, ऐसे लोगों को ये वरदान वो प्रदान करते हैं.
हालांकि ये कृपा कृष्ण से ही आ रही है, लेकिन वो किसको दी जाती है? दोज हु आर, रिपीट, एलिवेटेड एंड पायस, जो अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जो पुण्यात्मा है, उनको ये गिफ्ट दिया जाता है। Thus the spiritual master trains his disciple to render service to the personality of Godhead. ऐसे आध्यात्मिक गुरु प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा की जाए। This is called Guru Krupa. It is Krishna Prasad, Krishna's mercy, that he sends the spiritual master to the deserving disciple. कृष्ण की कृपा क्या है? जो योग्य शिष्य है उसके लिए कृष्ण गुरु भेजते हैं या गुरु का आयोजन करा देते हैं उसके जीवन में। एंड बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वन मेट्स बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण की कृपा से एक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु हमें मिलते हैं। एंड बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर द डिसाइपल इज फुल्ली ट्रेन्ड इन द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। और गुरु की कृपा से भक्तिमय सेवा का प्रशिक्षण मिलता है भाग्यशाली शिष्य को। The methods, rules, regulations by which one is perfectly trained in devotional service constitutes the Bhakti Lata Bij or the seed of devotional service. ये भक्ति लता बीज क्या है? ये कोई ऐसा भोपले का या फणस का दिखता है ऐसा बीज लगता हो? What is this बीज exactly? वो कहते हैं methods, rules and regulations. भक्तिमय जीवन के जो दिशा निर्देश है, विधि निषेध है, प्रक्रिया है, कैसे करना है उसको भक्ति लता बीज कहा गया है। वो हमारे हृदय में स्थापित किया जाता है। दिस बीज इज रिसीव्ड फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण। भक्ति लता बीज जो है ये आध्यात्मिक गुरु से हमें कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण की कृपा गुरु की कृपा की अनुगामी है। गुरु की कृपा जहां जाती है वहां कृष्ण की कृपा पीछे पीछे चली जाती है। Therefore one has to satisfy the spiritual master to get भक्ति लता बीज। इसलिए भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए हमें अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करना होगा। The भक्ति लता बीज is the origin of devotional service। ये भक्ति लता बीज जो है भक्तिमय सेवा का शुरुआत है। Unless one satisfies the spiritual master, he gets the bija or the root cause of karma, jnana, yoga without benefit of devotional service। अगर हम भक्तिमय कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट करने के प्रयास नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो कर्म, ज्ञान और योग के बीज जो है वो भी साथ में बढ़ने लगेंगे हृदय में। विदाउट द बेनिफिट ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्तिमय सेवा के फल को, फायदे को हम प्राप्त नहीं करेंगे। हम कर्म, ज्ञान, योग के अन्य बीजों को अपने हृदय में पनपने देंगे। दिस भक्ति लता बीज इज रिसीव्ड, however one who is faithful to his spiritual master gets the भक्ति लता बीज। जो अपने गुरु के प्रति वफादार हैं, श्रद्धा रखते हैं, केवल उन्हें ही ये भक्ति लता का बीज मिलता है। बाकी लोगों को कर्म, ज्ञान, योग के बीज प्राप्त होते हैं, अंकुरित होने लगते हैं उनके हृदय में। वो दिखने में वो बीज और उनके जो सैपलिंग्स हैं वो बिल्कुल भक्ति जैसे ही दिखते हैं। इसलिए कोई अनट्रेंड आए जिसको पता नहीं है कैसे ढूंढ कर निकालना है, वो समझ नहीं पाता, वो अपने कर्म, ज्ञान, योग के एफर्ट्स को भक्ति का नाम देने लगता है। He is actually doing karma activity, yoga activity और ज्ञाना activity and he starts calling that as भक्ति। ये मेरी भक्ति है ऐसा वो कहने लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। आफ्टर भक्ति जो लता का बीज है वो दीक्षा के समय प्राप्त होता है। दिस बीज is received when one is initiated. After receiving the spiritual master's mercy, one must repeat his instructions. This is called hearing and chanting. तो दीक्षा मिलने के बाद नियमित रूप से हमें आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन, उपदेश या आदेश वारंवार अपने मन में दोहराने चाहिए
इसे कहते हैं श्रवण और कीर्तन. One who has not properly heard from the spiritual master or who does not follow the regulative principles is not fit for chanting कीर्तन. जो अपने आध्यात्मिक गुरु से अच्छे से श्रवण नहीं करता और जो विधि निषेध ठीक से पालन नहीं करता, वह धीरे धीरे जप या कीर्तन करने से मुकर जाएगा. He will not remain fit for chanting. One who has not listened carefully to the instructions of the spiritual master is unfit to chant and preach the cult of devotional service. जिसने आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन को ठीक से सुना नहीं है, वह व्यक्ति श्रवण और कीर्तन के माध्यम से प्रचार कार्य में लगने के लिए अनफिट, अयोग्य बन जाएगा. One has to water the Bhakti Lata Bij after receiving instructions from the spiritual master. तो ये भक्ति लता बीज को सींचना है श्रवण कीर्तन के माध्यम से और गुरु के उपदेशों के अनुसार. Any reflections? पूछो directly. As simple as that. Go and ask the people who you serve under and those who give you instructions, you should just directly ask them, are you pleased? दूसरा मार्ग है कि एक बार एक शिष्य ने पूछा था एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन, राधानाथ महाराज को पूछा था. तो राधानाथ महाराज ने उसको कहा कि ये जो डिवोटी जिसके अंडर तुम सेवा कर रहे हो ना इस मंदिर में, इसको संतुष्ट करना. दैट इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू. दैट विल प्लीज मी. करेक्ट, दैट विल प्लीज मी, ऐसे उन्होंने बोला. या फिर अन्य मार्ग है कि आप अपने रेगुलर जो कार्य करते हो उसका एक रिपोर्ट बनाओ महीने के महीने और उसको ईमेल के द्वारा भेज दो कि मैंने आज इतनी ये सेवाएं की. 4 things need to be reported. Development of our character in terms of Vaishnava qualities, development of our skills and competences that we are trying to learn, or learning anything new like philosophy, skill, whatever. जो भी learning हो रहा है वो तीसरा सर्विस रिपोर्ट एंड फ्यूचर प्लान्स, अभी आगे क्या करना चाहते. तो ये 4 चीज़ों को आप एक ईमेल बना के भेज सकते हो ताकि लोगों को क्लियरली पता रहे कि क्या चल रहा है इस व्यक्ति का. चैलेंज ये है कि अभी के दीक्षा गुरुओं के पास इतने शिष्य हैं कि क्या वो उस ईमेल को रिप्लाई करेंगे क्या, वो प्रश्न है. पढ़ेंगे ज़रूर, आप भेजोगे तो पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन क्या वो उसको रिप्लाई कर पाएंगे, वो क्वेश्चन है. तो इसलिए कम से कम रिपोर्टिंग में ही खुश रहो तो अच्छा है. और उन्होंने जो आपको दिया हुआ है कोई अथॉरिटी जिसके अंडर आप सेवा करते हो, उनको आप अगर सीसी में डालते हो तो हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई दे दे उन आइटम्स के ऊपर कि आप ये अच्छा कर रहे हो, ये सुधारना चाहिए, ये नया सीख सकते हो आप, या इस सेवा को शुरू करो, बंद करो, कम करो, ज़्यादा करो, जो भी. टेक्निकली आगे चल के ऐसा होना चाहिए इस्कॉन में कि वानप्रस्थ जो लोग हैं, मैच्योर वानप्रस्थास, दे शुड बिकम स्पिरिचुअल मास्टर्स हु इनिशिएट, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे. और जो सन्यासीज हैं, दे जस्ट ट्रैवल एंड प्रीच, दे डोंट हैव टू टेक बर्डन ऑफ मेंटेनिंग डिसाइपल्स. वानप्रस्थ कपल जो है वो उस मंदिर में बैठा हुआ है जहाँ वो लोकल कम्युनिटी है भक्तों का, और वो गाइडेंस दे रहे सबको. और जो सन्यासी हैं वो प्रचार कर रहे हैं घूम फिर के, लेकिन उनको कोई लायबिलिटीज़ नहीं है. ऐसा नहीं कि उनका कोई शिष्य का शादी कराना है, उसका बच्चे का नामकरण करना है, ये नहीं, वो सब उनके पीछे नहीं है वो चीज़ें. दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. I'll read a quote.
वाह, मैं फ़ोन ही स्विच ऑफ। एक डिवोटी ने मुझे कोट भेजा था, बहुत ही अच्छा। प्रभुपाद कहते हैं कि आइडियली वानप्रस्था शुड बिकम स्पिरिचुअल मास्टर्स guiding the society in day-to-day spiritual affairs as well as varnashram activities. And sannyasis should travel and inspire and preach and give advice to those who are running temples, as an advisory role. And the sannyasis should not have any post position. No GBC, no temple president, no Diksha Guru, no nothing. There's just Shiksha Guru for everybody. This is how if your society runs, the sannyasis will be happy and peaceful, and the other devotees will get proper guidance also on behalf of them. लेकिन इसके लिए चैलेंज क्या है? फर्स्ट क्लास वानप्रस्थ चाहिए। फर्स्ट क्लास वानप्रस्थ कहाँ से आएंगे? वो फर्स्ट क्लास गृहस्थ चाहिए पहले। और फर्स्ट क्लास गृहस्थ कहाँ से आएंगे? वो फर्स्ट क्लास ब्रह्मचर्य चाहिए पहले बैकग्राउंड में। तो तभी ये संभव है। और फर्स्ट क्लास ब्रह्मचर्य कहाँ से आएंगे? अगर गुरुकुल ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे? यू हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास ब्रह्मचर्य विदाउट अ गुरुकुल? हो सकता है कोई एक्सलेंट टीचर टाइप पेरेंट्स है, वो अपने होम स्कूलिंग के द्वारा कुछ 2-4 बच्चे तैयार कर दे, लेकिन दैट्स नॉट द वे टू डू इट इन द सोसाइटी। उसका सिस्टम है ऑलरेडी वेदों के अनुसार। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस द इशू कि रिपोर्टिंग नहीं हो पाता और उसके लिए सॉल्यूशंस या आदान प्रदान नहीं मिलता, उसका सॉल्यूशन किधर है? तो वो सॉल्यूशन ऐसा है। अभी क्या है, सन्यासीज, वी आर अकस्टम्ड टू सीइंग सन्यासीज एज जीबीसीज, एज टेम्पल प्रेसिडेंट्स और हैंड्स ऑन मैनेजिंग मेनी थिंग्स, यू नो, इन द यात्रा। नॉट सन्यासीज जो। एनी अदर रिफ्लेक्शन? जो गुरु जो हमें श्रवण नहीं कर सकते, वो व्यक्ति सेवा करने के लिए और हरे कृष्ण जप करने के लिए हाँ, जो आध्यात्मिक गुरु के उपदेश आदेश ढंग से सुनता नहीं और जो श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने भक्तिलता बीज का सिंचन करता नहीं, वह व्यक्ति प्रचार और अन्य सेवाएं करने के लिए अनफिट हो जाता है। उसका ज़्यादा देर तक चैंटिंग भी टिकता नहीं। क्या जरूरी है? दीक्षा जरूरी है भक्तिलता बीज को स्थापित करने के लिए, सही है। और दीक्षा फ्रॉम अ लिविंग गुरु, पास्ट आचार्य से नहीं, ऋत्विक नहीं। यू नीड दीक्षा फ्रॉम अ लिविंग गुरु। ये जरूरी है भक्तिलता बीज को स्थापित करने के लिए। और कोई? एक और चीज पढ़ा आपने कि जगत तारिणी माता जी रूम के अंदर नहीं गई, वो दरवाजे पर बैठे रही। इट्स एन इंटरेस्टिंग एटिकेट। प्रभुपाद इज अ सन्यासी, हस्बैंड इज गोइंग टू टॉक, द वाइफ सिट्स एट द डोर, सो नॉट विजिबल बट कैन हियर एवरीथिंग। ये वैदिक ट्रेडिशन है। And she had such a sense of it, you know, being a lady, a gentlemanly lady, कि this is how it should be. बहुत सूक्ष्म एटिकेट्स है ये। और कोई? अगर हम गुरु से ठीक से श्रवण नहीं करते तो फिर हम प्रीचिंग करेंगे और सर्टिफिकेट। हाँ, साधना, सेवा और प्रचार में हम अनफिट हो जाते हैं अगर आदेशों को ढंग से सुनते नहीं, पालन करते नहीं और अपने श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्तिलता बीज को अंदर सिंचन करते नहीं। अब ये बहुत लंबा चौड़ा है, लेक्चर है ना प्रभुपाद का, तो अगला पार्ट जो है वो कल देखेंगे, इसमें ही कंटिन्यू करेंगे। फाइनल इंस्ट्रक्शंस, एरोज ऑन टेप। वो जो टेप लगा के प्रभुपाद जी अपने उपदेशों के, आदेशों के बाण मार रहे हैं।
वो ये नहीं कह रहे कि तुम ये करो, लेकिन उन्होंने ऐसा एक टेप लगाया है जो क्लियरली बता रहा है कि जगत तारिणी माता जी गुरुजन प्रभु को एग्जैक्टली करना क्या है। अपने भक्तिमय जीवन को अगर बचाना है, हाउ टू प्लांट एंड प्रोटेक्ट भक्तिलता बीज प्रॉपरली, उसके इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद जी उन्हें सुना रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज फ्रेश ऑन प्रभुपाद माइंड, क्योंकि एक तो इंसिडेंसेस हुए हैं इस्कॉन में उसके पहले वाले, और प्रभुपाद जी अभी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पर वो एग्जैक्ट श्लोक पर तात्पर्य दे रहे हैं। सो इट्स ऑल फ्रेश, तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस इस माध्यम से दे रहे हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.